हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक पेपर पेन ले लीजिए और आज का जो टॉपिक है वो है टॉप केसेस फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। तो सबसे पहले चलते हैं विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा पर। ये जो केस है ये पूरा केस है डॉटर्स राइट्स को लेके, डॉटर राइट्स टू प्रॉपर्टी। ये पूरा केस जो मेन प्रोविज़न है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 के तहत। अब इसके अंदर होता क्या है, ये जो 2005 है इसके अंदर ये अमेंडमेंट चेंज किया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि दोनों को ही, डॉटर्स और सन्स को, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स हैं। और अब ये जो एनफोर्स हुआ, ये जो लागू हुआ, ये हुआ 9 नवंबर 2005 को। लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, जिसमें कि दो मेन क्वेश्चंस ये थे कि राइट्स ऑफ डॉटर बॉर्न बिफोर 2005, मतलब जो 2005 से पहले जो डॉटर्स बॉर्न हुई, क्या उनको भी ये प्रॉफिट मिलेगा इससे, क्या उनको कोई बेनिफिट मिलेगा इससे। डू दे नीड टू बी अलाइव, जो फादर हैं उनका ज़िंदा होना ज़रूरी है इस बेनिफिट को लेने के लिए। तो इस केस के अंदर मेनली कोर्ट ने ये डिसीजन लिया और ये कहा कि सन्स की तरह डॉटर को भी बाय बर्थ लाइबिलिटीज़ मिल जाती हैं और उसके लिए उनके फादर का ज़िंदा होना ज़रूरी नहीं है। और अभी इस केस ने अर्लियर डिसीजन को ओवररूल भी किया है, जिसके अंदर फूलवती वर्सेस प्रकाश है और दानम्मा वर्सेस अमर है। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजय भास्कर। तो इस पूरे केस के अंदर मेनली जो है वो है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की, जिसके अंदर उसने कहा कि मीडिया को कोर्ट के अंदर दिए जाने वाले ओरल रिमार्क्स के अंदर पब्लिश जो वो करते हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए। अब वो क्यों लगानी चाहिए और क्यों उन्होंने ये पेटिशन फाइल की, क्योंकि कोविड सेकेंड वेव जो चली थी उसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन शुड बी बुक्ड फॉर मर्डर, कि मतलब जो भी ये वेव के अंदर जो बढ़ रहा है, ये जो कोविड जो ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है, ये किसकी वजह से फैल रहा है, ये आपका इलेक्शन कमीशन की वजह से फैल रहा है, क्योंकि ये प्रचार करने के लिए कोई भी रोक नहीं लगा रही, इस वजह से ये कहा गया था। और ये कहा गया था तो इसके अंदर कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आर्टिकल 19 के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके अंदर हम कोई भी रोक नहीं लगाएंगे, ये उनका अधिकार है। अब चलते हैं, तीसरा है आपका केस परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। इसके अंदर जो बात की गई है वो कही गई है कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन इन पुलिस स्टेशन, कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितनी भी पुलिस स्टेशंस हैं उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हों और कम से कम उसके अंदर 1 साल की रिकॉर्डिंग के लिए एक बैकअप हो। और जो इंट्रोगेशन एजेंसीज़ हैं जैसे कि NIA हो गया, ED हो गया, CBI जैसी जो एजेंसीज़ हैं, इनके अंदर भी हों सीसीटीवी कैमरा। प्लस ये भी बताया कि किस जगह होने चाहिए, जैसे कि एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, लॉबी पॉइंट। इससे मिलता जुलता एक है सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर ह्यूमन राइट वायलेंस को और कस्टोडियल वायलेंस को देखते हुए ये आपका परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। तो अब हमारा फोर्थ, सतीश बांगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अंदर आपको याद रखना है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं इस वाले केस को। और इसके अंदर मेनली जो बात की गई थी वो की गई थी कि इसके अंदर 12 साल की बच्ची के साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, जिसके अंदर कि ट्रायल कोर्ट के अंदर पनिशमेंट दिया गया था 2 एक्ट के तहत, IPC और पोस्को, जिसके अंदर उसको टोटल 3 साल की सज़ा हुई थी। इसके बाद एक्यूज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नागपुर बेंच के अंदर ये अपील डाली कि जो मेरे ऊपर जो एक्ट लगे हैं वो गलत हैं, क्योंकि जो भी एक्ट हुआ वहाँ पे जो भी ग्रुपिंग हुई वो कपड़ों के साथ थी, कोई भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ। तो वहाँ पर उसकी 2 साल की सज़ा कम कर दी गई, पोस्को एक्ट को हटा दिया गया, पोस्को एक्ट के प्रोविज़न को बिल्कुल हटा दिया गया। IPC के तहत फिर उसकी 1 साल की सज़ा रह गई। लेकिन फिर ये जो केस पहुँचता है आपका सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर स्टे लगा दिया है फ़िलहाल के लिए। तो चलते हैं अपने अगले केस की तरफ, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KA नाजीब। इसके अंदर मेनली बात करी गई है फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीडी ट्रायल, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि है प्राइमरी एंटी टेररिज्म, जिसके अंदर की बहुत आसानी से आपको बेल नहीं मिलती। अब मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि 2010 के अंदर एक ग्रुप था अटैकर्स का, जिन्होंने एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए थे और वहाँ पर जो खड़े हुए लोग थे उनके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था। अब वो क्यों फेंक दिया था,
क्योंकि उनका कहना था अटैकर्स का कि ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया इस प्रोफेसर ने उसके अंदर मोहम्मद प्रॉफिट को ऑफेंड कर रहा है वो। तो इसी भीड़ के अंदर मतलब इसी अटैकर्स के अंदर एक बंदा था नजीब, जो कि 2015 में अरेस्ट हुआ, वो भी विदाउट ट्रायल। और उसके बाद उसको कई बार उसने बेल के लिए अप्लाई करा, लेकिन बार बार उसका जो जो बेल का अपील था वो बार बार रिजेक्ट करा जा रहा था। फिर तकरीबन 5-5.5 साल बाद केरला हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उसका ट्रायल नहीं हुआ था। उसको ग्राउंड मानते हुए उसको बेल मिल गई। अब अगला है हमारा सौरभ शर्मा वर्सेस सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। इसके अंदर मेनली बात करी गई है मास्क की, जो कि कंपलसरी है। चाहे आप कहीं पर भी हों, आप अपनी एक पर्सनल गाड़ी के अंदर अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो भी आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। इसमें मेनली ये बात की गई है। इसके अंदर ये कहा गया है कि 500 रुपये का आपका चालान कटेगा एज अ फाइन अगर आप मास्क नहीं पहनते, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल इज़ अ पब्लिक प्लेस। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इससे खतरा हो सकता है आपको भी और दूसरे इंसान को भी कोरोना वायरस को स्प्रेड करने की वजह से। अब हमारा अगला केस है जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस सीएम ऑफ महाराष्ट्र। इसके अंदर मेनली हुआ ये 2017 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस गोकर्ण। उनका ये कहना था कि मराठास को एजुकेशन के अंदर 12% और पब्लिक सर्विसेज के अंदर 13% मिलना चाहिए, जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया जिसका नाम था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 2018। अब बात यह है कि उससे इनको 16% मिला, 16% रिजर्वेशन। अब आता है इंट्रा साहनी केस, जिसके अंदर की जो लिमिट थी, सीलिंग लिमिट, वो सिर्फ 50% थी, लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद वो हो गई 68%, जो कि बहुत ज़्यादा थी। तो ये केस चला गया अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस माना नहीं, मतलब ये रिजर्वेशन माना नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने हमें कोई भी रिजर्वेशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं बताई हैं, इस वजह से। अब मेन चलते हैं अपने अगले केस की तरफ, जिसका नाम है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोरा। इसके अंदर ये है कि जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसके अंदर जो लोग होते हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस होते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने एक चार्ट बनाया कि 2004 के अंदर जो क्रिमिनल केसेस थे वो सिर्फ 24% थे, जो कि बढ़ के 43% हो चुके हैं 2019 में पेंडिंग केसेस के अंदर। तो इसके अंदर यही था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसके अंदर मेनली इसके बारे में बात करी गई है। अब मेनली ये कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं किसी भी ऐसे बंदे को अपनी पार्टी में लेना, तो आपको सबसे पहले तो इसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कितने केसेस हैं, ये आपको पब्लिश करना पड़ेगा। हर एक आम इंसान तक इसको पहुंचाना पड़ेगा अखबार में, मतलब कि हर एक इंसान तक ये बात पहुंचे। और आपको 72 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को ये बताना पड़ेगा कि किस वजह से आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। इसके अंदर मेनली इसी बारे में बात करी गई है कि उनके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अब अगला केस है रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर हुआ ये कि लास्ट ईयर कोरोना वायरस की वजह से अक्टूबर 2020 के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने पेटिशन फाइल की कि जो 2020 के अंदर अक्टूबर में हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, तो हमें एक और एक्स्ट्रा चांस दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर डायरेक्ट उसको डिसमिस कर दिया केस को, और ये कहा कि नो एक्स्ट्रा चांस फॉर एग्ज़ाम विल बी गिवन। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि एक और चांस आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए। ये आपका लास्ट चांस था और लास्ट ही रहेगा। सो आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश करी है आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो केसेस बताए हैं हिंदी के अंदर, वो इंग्लिश के अंदर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर लिखे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मैं कुछ वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपकी डिस्प्ले पे भी शो हो रहे होंगे फ़िलहाल। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आपको हेल्प करेंगे। और आपकी अगर कोई क्वेरी है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझको मेल कर सकते हैं l4law25@gmail.com। थैंक यू।